0 और 50 के बीच विषम संख्या है। ए में 26, बी में 25, सी में 27, डी में 24। तो 0 से स्टार्ट होता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 और 50 के बीच आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या। 25 सम संख्या और 25 को विषम संख्या। तो कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो कितना हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 5, 15 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसके लॉसों और मौसों का अनुपात निकालना है। तो हम पहले लॉसों निकालेंगे। तो 5, 15 और 20 का लॉसों, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका मौसों कितना हो, 1। तो 5 गुना 1, इसका मौसों कितना हो, 1 होगा। 15 के कर देते हैं 5 गुने 3, 5 और 3 का मौसों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका हम कर देते 5 और 4, 5 गुना 4, 5 और 20। तो यहाँ हम ले लेंगे, पहले 5 लेंगे। तो 5 ख़त्म, इसमें भी 5 ख़त्म, 5 ख़त्म। अब यहाँ बच गया, यहाँ 3 लेंगे, 3 ख़त्म, और बच रहा है 4। तो 4, तो 5 दिया 15 और 4, 15 चौका 60। तो यहाँ हो गया, देखिए। तो 5, 15 और 20 के लॉसों कितना हो जाएगा, 60। और मौसों निकालना है। तो मौसों 5, 15 और 20। तो देखिए 5 गुना 1, 5 गुने 3, 5 गुने 4। तीनों में कॉमन कौन है, कितना आ रहा है, 5 5 आ रहा है। तो मौसों कितना हो जाएगा, 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो लॉसों और मौसों, तो लॉसों मेरे पास आया था 60 और मौसों हो गया 5। तो 12 पचे 60, यानी कि 12:1। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर, 12:1। अब इसमें 3 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए 10 का रूट करेंगे तो 10 का रूट नहीं होगा, 24 का भी नहीं होगा, 35 का, 121। तो 121 देखिए किसका है, 11 का वर्ग, 11 गुने 11। तो 121 को ये हो जाएगा, रूट करेंगे तो 11 बाहर आ जाएगा। तो 11 क्या है, परिमेय संख्या। तो कह रहा है कौन परिमेय नहीं है। तो ये सब अपरिमेय है, लेकिन डी नंबर क्या है, परिमेय। तो ये परिमेय नहीं है। 4 नंबर, 2 संख्या ए और 18 का लॉसों 36 है तथा मौसों 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है, लॉसों गुना मौसों बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या को n1 ले लेंगे और दूसरी संख्या को n2। तो लॉसों गुना मौसों बराबर n1 गुना n2। तो यहाँ देखिए 2 संख्या a गुना 18 का लॉसों कितना है, 36 और मौसों 2 है। ठीक, तो हम यहाँ हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या a हो गया, दूसरी संख्या 18। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसों गुना मौसों। तो लॉसों हो गया 36 और मौसों हो गया 2। अब देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो 18 हो जाएगा भागा। तो 18 से 18 दूना 36। तो a बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2, तो 2 दूना 4। तो a का मान कितना हो जाएगा, सी नंबर में 4। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो इनका लॉसों क्या होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन हो गया, 2। तो 2 देखिए अपने से 2 से कटेगा गया और 1 से ही कटेगा। तो पहला अभाज्य संख्या हो गया। तो कह रहा है p तथा q 2 अभाज्य संख्या है।
दूसरी अभाज्य संख्या हो जाएगा कौन, 3। 3 1 और 3 से होगा। तो देखिए 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1, 3 का 3 गुने 1, तो दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, 1। तो 2 अभाज्य संख्या का मौसो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, ठीक। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन संख्या किसे कहेंगे, तो वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो जैसे देखिए 4 में 2 से भी लगेगा भाग, 1 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो 2 से अधिक संख्या से भाग लगा, इसलिए 4 क्या है, 4 हो गया भाज्य संख्या, 2 हो गया सबसे छोटी अभाज्य, 4 हो गया सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो ये दोनों का पूछ रहा है गुणनखंड, तो दोनों को गुना करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन 8 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो कौन अभाज्य संख्या है, तो देखिए 25 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाएगा, 25 में देखिए 5 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 25 से भी लगेगा। अगला नंबर देखिए 16, देखिए 16 देखिए 2 से लगेगा, 8 से लगेगा, 4 से लगेगा और 16 से लगेगा, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 15 देखिए 3 से लगेगा, 5 से लगेगा और 1 से लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 29 1 और 29 को छोड़कर किसी और से नहीं लगेगा, तो इसीलिए क्या हो गया, 29 हो गया अभाज्य संख्या। अगला देखिए 8 नंबर को क्वेश्चन, 3.27 पर रेखिंग है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 3 7 बटा जितना पर रेखिंग है, 2 अंक पर रेखिंग है, तो जितना अंक पर रेखिंग है उतना नीचे 9, ठीक है, -3, तो यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 324/99, ठीक। तो यहाँ देखिए, तो 324/99 कौन सी संख्या, परम संख्या है, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। अब कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो देखिए कौन सम संख्या का रूप है, तो पहला नंबर ऑप्शन में देखिए m+2, यदि m का मान 1 लेंगे तो 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 3, 2 + 2 तो कितना हो जाएगा, 4, 3 लेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 4 लेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए 1 मान लिए तो कितना हो गया, 3, तो 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। यहाँ पूछ रहा है किस पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। अब देखिए हम चलते सी नंबर में, देखिए सी नंबर में देखिए 2m है, ठीक, 2 1 रखते हैं, 2 गुना 1 तो 2। अब देखिए m की जगह 2 रखेंगे, 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 4, 2 और 4 के 2 भी सम संख्या और 4 भी सम संख्या। अब 3 रखिए, 2 गुना 3 तो 6, 2 गुना 4 8। तो देखिए सम या विषम रखेंगे m के जगह 2m में, तो हमेशा कौन सी संख्या आता है, सम संख्या। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए कह रहा है 10 नंबर, निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है एक मतलब क्या, परमेय हो। तो ए नंबर में देखिए 64 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 81 का 9, तो 8/9 कौन सी संख्या है, परमेय है, यानी कि अपरमेय नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कौन, ए नंबर।